बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज़ाद कश्मीर टूर की चौथी एपिसोड आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो लास्ट एपिसोड में हमने मीरपुर तक का सफ़र किया और उसके बाद फिर मंगला डैम देखा और मंगला डैम के बाद फिर हमने कोटली के रास्ते में थोड़ा सा सफ़र किया, एक दो बड़े ही खूबसूरत पॉइंट्स देखे। तो आज के एपिसोड में इंशाल्लाह फिर हम कोटली तक का सफ़र करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं कोटली की तरफ, और उससे पहले फिर जो भी हमें कोई खूबसूरत पॉइंट मिलेगा, खूबसूरत जगह मिलेगी, उसे भी हम इंशाल्लाह मिल के देखेंगे। कोटली से तकरीबन कोई 5 या 6 किलोमीटर पहले सड़क पर ये मुझे एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आया है जिस पे लिखा है चश्मा आब शिफा। तो इस तरह के चश्मे का ज़िक्र मैंने इससे पहले भी सुन रखा है, लेकिन वो चश्मा आई थिंक सवात से आगे, कलाम से भी बल्कि आगे, महूडन झील के पास है। तो यहाँ इधर कोटली में भी ऐसा कोई चश्मा है, इस चीज़ का मुझे पहले नहीं पता था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस चश्मे को भी चल के देखूँगा। तो चलिए फिर आप भी मेरे साथ चलें इस चश्मा आब शिफा की तरफ। तो फिर मैंने अपनी बाइक मेन रोड से, ये नीचे गांव की तरफ जो रोड जाता है, इस पे डाल ली है। तो रोड भी ये बड़ा ही खूबसूरत रोड है, बड़ी खूबसूरत पगडंडी सी बनी हुई है। तो सोलो बाइक टूर का एक ख़ास कह लें अट्रैक्शन ये भी है कि आप जो है वो मेन मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन है उससे हट के जो भी मतलब आपके दिल में या जो भी अच्छी जगह आपको नज़र आती है, आप बआसानी उस तरफ को चले जाते हैं। तो इसलिए जैसे अगर मैं यही अभी किसी ग्रुप के साथ होता या मेरे साथ कोई और होता या किसी गाड़ी में होता, तो ये वाला पॉइंट मैं किसी भी सूरत नहीं देख सकता था। तो इसलिए मैं सोलो इस दफ़ा निकला तो ज़रूर हूँ, और मुझे काफ़ी इसमें मुखालफत भी बर्दाश्त करनी पड़ी है बहुत से लोगों की, जिनमें मेरी मिसेज़ सर फ़हरिस्त है। तो बहरहाल मैं फ़िलहाल तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ले जी, ये हम पहुँच चुके हैं। ये मेरा ख़्याल है कोई दरगाह है जहाँ पर ये चश्मा आब शिफा है। तो अभी ये डायरेक्शन तो इन्होंने दी हुई है, लेकिन कोई बंदा परिंदा नहीं है, तो किसी से पूछ लेना चाहिए कि हमने कहाँ पे जाना है। तो कोई भी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो वो पीछे एक गाड़ी खड़ी है, तो हो सकता है कि गाड़ी में कोई हो। तो चलिए चल के फिर गाड़ी में देखते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा हमें बताए कि हमने किस तरफ को जाना है। लेकिन इस गाड़ी में भी कोई पर्सन नहीं है। चलें फिर हमें ऐसी सिचुएशन में ख़ुद ही कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमने किस तरफ को जाना है। तो ये इधर इन्होंने इंडिकेटर जो दिया हुआ है कि इस तरफ को है चश्मा आब शिफा। तो चलिए फिर चलते हैं। जी, ये मैं नीचे आ गया, तो वो आई थिंक सामने है। तो बाइक मैंने इधर ही पार्क कर दी है, और यहाँ से फिर आगे हम चलते हैं पैदल। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ है, साथ ही पानी है, और पानी वैसे तो साफ़ ही है, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर अपनी बहुत सारी निशानियाँ छोड़ी हुई हैं। ये बहुत गंद डाला हुआ है इसके अंदर, रैपर्स और पता नहीं क्या क्या। पता नहीं हम लोगों को कब अक्ल आएगी, कब हम ऐसी जगहों को साफ़ सुथरा रखना शुरू करेंगे। तो चलें जी, बड़ा ये खूबसूरत सा एक रास्ता है, बड़ा पुरसुकून सा माहौल है। और अभी तक मुझे यहाँ पर एक वो सामने भाई नज़र आए हैं जिन्होंने कहा है कि बाइक पैक करके इधर आ जाए। तो मेरा ख़्याल है मेरा मोबाइल, हाँ ये है, मुझे लगा कि मेरा मोबाइल इधर रह गया है कहीं, तो मोबाइल मेरे पास ही है। लें जी, हम पहुंच चुके हैं इस जगह पर जिसे चश्मा आब शिफा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। लें जी, ये है वो चश्मा जिसे चश्मा आब शिफा कहते हैं। ये अल्लाह ताला के एक वली जिनका नाम हज़रत बाजी अलफ़दीन था, उनकी करामत से जारी हुआ।
तो कहा जाता है कि इस चश्मे में बहुत सी बीमारियों की शिफा है, ख़ास तौर पर किसी की भी किस्म की अगर आपको एलर्जी है तो उसके लिए ये बहुत तासीर रखता है। तो ये एक गुसल खाना बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ पर लोग गुसल कर सकते हैं इस पानी से, और एलर्जी भी जो है किसी भी किस्म की, उसकी शिफा जो है वो यहाँ से मिलती है। तो मैं भी फिर इस पानी को टेस्ट करता हूँ। तो नहाने का तो मेरे पास यहाँ पे अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, तो फिर मैं ये पानी बोतल में भर के पीऊँगा भी और साथ भी फिर लेके चलूँगा। तो अभी टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बहुत ही कमाल का टेस्ट है इसका, कोई भी मिनरल वाटर मेरा ख़्याल है कि इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत मुनासिब, ठंडा और इंतहाई लाइट। तो वैसे भी इस तरह के चश्मे जो इन पहाड़ी इलाकों में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, उनका पानी कमाल का होता है। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी और एक ख़ूबसूरत जगह थी जिसे मैंने यहाँ चलते चलते देखा। एक बुज़ुर्ग की दरगाह की ज़ियारत भी हो गई। तो चलिए फिर अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं कोटली की तरफ। ले जिस वक्त मैं कोटली पहुंच चुका हूं, ये उसकी मेन एंट्रेंस है। तो ये एक बड़ा शहर महसूस हो रहा है, ये इसकी एंट्रेंस ही से फील हो रहा है कि जब से मैं मीरपुर से चला हूं तो रास्ते में छोटे छोटे गांव या कस्बे टाइप इलाके आते रहे। तो ये एक बड़ा शहर फील हो रहा है, ट्रैफिक में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया है। तो कोटली को वैसे भी ज़िला का दर्जा हासिल है। तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। मोबाइल भी तकरीबन सारी कंपनीज़ के यहाँ पे चलते हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छा, खूबसूरत और बड़ा शहर है। एक वादी टाइप है, दरियाए पूंछ के किनारे पर वाक़या ये एक खूबसूरत शहर है। तो लें इसकी मेन मार्केट में आ चुका हूँ। चूँकि जुम्मा का दिन है इसलिए ये तकरीबन सारी मार्केट्स बंद हैं और इस वक्त वैसे भी तकरीबन 1 बज चुका है। तो अभी मैं किसी जगह पे रुक के कोशिश करूँगा जुम्मा की नमाज़ पढ़ूँ, और उसके बाद इस शहर का एक व्यू पॉइंट है जिसे शारदा व्यू पॉइंट कहते हैं, जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं इस वक्त कोटली शहर से आगे शारदा व्यू पॉइंट पे आया हूँ। ये मेरे पीछे कोई रेस्ट हाउस है जो कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का लगता है। यहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात, फ़िलहाल ये सिचुएशन है। तो अभी यहाँ पे मुझे कोई जगह तो नहीं मिल रही रेस्ट की, तो फिर मैं नीचे ही जा रहा हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होगी इंशाल्लाह तत्तापानी। तो अभी फ़िलहाल नीचे चल के कुछ खाते पीते हैं। कोटली आज़ाद जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा ज़िला है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1862 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है। कहा जाता है कि इस शहर की भी काफ़ी आबादी यूरोप और दूसरे ममालिक में मुकीम है। ये दरियाए पूंछ के किनारे पर वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। कोटली को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 300 से ज़्यादा मस्जिदें और खानकाहें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने कोटली तक का सफ़र किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम कोटली से आगे तत्तापानी तक का सफ़र करेंगे। तो वो तत्तापानी भी एक बड़ी यूनिक जगह है। तो और आखिर में अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों से भी कहें कि मेरी हौसला अफजाई करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और लास्ट पे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके मुतालिक अक्सर मेरे से क्वेश्चन होता है वो है ख़र्चा।
तो ये है जी खर्चे की डिटेल आपके सामने कि कोटली तक मेरा अभी तक कोई ख़ास खर्च नहीं हुआ, क्योंकि खाना मैंने तत्ता पानी और उससे आगे जाके खाया था। अभी तक का खर्चा ये आपके सामने है, तकरीबन 2900 20 रुपये अभी तक हुआ है।